बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जंतु तक। पिछले कालखंड में मैंने आपको पेशी ऊतक के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे इस कालखंड में तंत्रिकी ऊतक। तंत्रिकी ऊतक ये अंतिम प्रकार है। जंतु ऊतक का सबसे अंतिम प्रकार का ऊतक है तंत्रिकी ऊतक। इसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, तंत्रिकी ऊतक या नर्वस टिश्यू। तंत्रिकी ऊतक से हमारे शरीर के अंदर जो है तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या है कि शरीर के अंदर सोचने, समझने, संवेदनाओं को ग्रहण करने, याद रखने, ये सारे कार्य जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र के द्वारा संपन्न होती है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है। इन्हीं कहते हैं तंत्रिकी ऊतक। तंत्रिकी ऊतक जो होता है ये दो कोशिकाओं से बना होता है। दो कोशिकाओं से बना होता है। पहले का नाम होता है न्यूरॉन और दूसरा है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो दो कोशिकाओं से ये तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है। अब देखिए दोनों कोशिकाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए न्यूरॉन। तंत्रिकी कोशिका या न्यूरॉन्स न्यूरॉन एक बड़ी कोशिका है, अधिक व्यास वाली होती है। इसका व्यास जो है लगभग 135 माइक्रोन के आसपास होता है। ये दो भाग से बना होता है। एक भाग को बोलते हैं कोशिका काय और एक भाग को बोलते हैं कोशिका प्रवर्ध। ये दो भाग से बनता है न्यूरॉन जो होता है। पहला है कोशिका काय। कोशिका काय, कोशिका काय मीन्स साइटॉन। इसको साइटॉन कहते हैं। ये कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है, कोशिका का जो मुख्य भाग होता है वो साइटॉन कहते हैं। ये गोलाकार होता है। इसमें लगभग बीच में केंद्रक पाया जाता है। चारों तरफ जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर में समस्त जो कोशिकांग होते हैं ये सब पाए जाते हैं। निशिल ग्रेन्यूल्स कण भी इसके अंदर विद्यमान होता है। मैं साथ साथ डायग्राम बना रहा हूं। ये जो भाग होता है इसी को हम कहते हैं साइटॉन। ये कोशिका का मुख्य भाग होता है साइटॉन। बीच में एक बड़ा सा केंद्रक होता है। इसके अंदर जो होता है कोशिका तरफ भरा होता है। केंद्रक के चारों तरफ जो होता है निशिल ग्रेन्यूल्स के कण जो है लगे होते हैं इस प्रकार से। तो ये मुख्य भाग कहलाता है साइटॉन। दूसरा होता है कोशिका प्रवर्ध। पहला भाग है कोशिका काय और दूसरा भाग होता है कोशिकी प्रवर्ध। कोशिकी प्रवर्ध, इसको सेल प्रोसेस कहते हैं। साइटॉन से जो होता है प्रवर्ध निकलता है। ये एक या एक से अधिक होती है। ठीक है, ये जो इससे प्रवर्ध निकलता है ये एक या एक से अधिक हो सकता है। अभी दो प्रकार की होती हैं। प्रवर्ध जो है दो प्रकार का होता है। एक भाग को बोलते हैं डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स और दूसरे भाग को बोलते हैं एक्सॉन। तंत्रिकाक्ष या तंत्रिकाक्ष, इसको एक्सॉन भी कहते हैं। ठीक है, डेंड्रॉन जो होता है ये साइटॉन से निकलने वाले छोटे प्रवर्ध है
आधार पास मोटा होता है और सिरे जो है पतले होते जाते हैं और सिरे के पास जाकर जो है ये कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ देखते हैं तो ये जो आपका इस प्रकार से होता है, ऐसा ये ऐसे ये आपका डेंड्रॉन्स है, इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। ये आपका डेंड्रॉन्स है, आधार पास मोटा होता है, जैसे जैसे जो है आगे की ओर बढ़ता है वैसे वैसे जो है पतला होता है। इसी कहते हैं आपका तंत्रिकाक्ष या इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जाकर जो है ये कई शाखाओं में से बढ़ जाता है ऐसे, इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स जो है आगे सिरों की ओर को जो है कई भागों में बढ़ जाता है, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ इसमें डेंड्राइट्स होते हैं ऐसे, इस प्रकार से ये डेंड्राइट्स होता है ऐसा। दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष या एक्जान। एक्जान जो है इसमें से एक प्रवर्त जो होता है ये लंबा हो जाता है, इस प्रकार से पूरी लंबाई में इस प्रकार से बढ़ जाता है, इसको कहते हैं हम एक्जान। ये आपका एक्जान है, ठीक है, एक्जान। तो एक प्रवर्त निकलकर जो है लंबा हो जाता है, इसी को हम एक्जान कहते हैं। ये लंबा, बेलनाकार, पतला, एक न्यूरांस में एक ही एक्जान बनता है, एक ही लंबा होता है। जनरली एक न्यूरांस, एक ही कोशिका में एक ही एक्जान होता है। एक्जान पूरी लंबाई में अशाखित होता है, कहीं पर भी शाखित नहीं होता है। कभी कभी जो है किसी किसी कोशिकाओं में 20 से इस प्रकार से 20 से जो होता है शाखा निकलती है, इस शाखा को बोलते हैं न्यूरोलेमा। इस प्रकार से कभी कभी ऐसा निकलता है, ऐसा इसको कहते हैं आपका न्यूरोलेमा। ठीक है, इसी एक्जान के लंबाई से जो है 20 से जो है समकोण पर एक दूसरी प्रकार की शाखाएं निकलती है, इसको बोलते हैं न्यूरोलेमा। अब ये जो एक्जान होता है, एक्जान में चारों तरफ से जो होता है एक आवरण से घिरा होता है, इसको हम कहते हैं ये नहीं न्यूरोलेमा, ये आपका न्यूरोलेमा है। ठीक है, पूरा एक्जान जो होता है चारों तरफ से एक पतले आवरण से घिरा होता है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलेमा। तो ये पूरी लंबाई में फैला होता है न्यूरोलेमा। ठीक है, ये जो शाखा निकलती है इसको हम बोलते हैं कोलेटरल तंतु। कोलेटरल तंतु कहते हैं। हर में वो ऐसा संभव नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी किसी में जो होता है ये समकोण पर जो है एक दूसरी शाखाएं निकलती है, इसी को हम कहते हैं कोलेटरल तंतु। इसमें जो होता है जो निश्चित ग्रेन्युलस कण जो होते हैं ये एक्जान में नहीं पाया जाता है। तो एक्जान में निश्चित ग्रेन्युलस कण जो है नहीं पाए जाते हैं। ये जो एक्जान जो होता है ये लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाओं में जो है 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। अब ये जो आपका न्यूरोलेमा है, न्यूरोलेमा के अंतर विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। इसके अंदर जो होता है कुछ कोशिकाएं होती हैं इस प्रकार से, इन कोशिकाओं को हम श्वान कोशिका कहते हैं, श्वान सेल या श्वान कोशिका। ठीक है, एक्जान पर जो है कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन विशिष्ट कोशिकाओं को हम श्वान सेल या श्वान कोशिका कहते हैं। एक्जान, ये आपका एक्जान है, एक्जान और न्यूरोलेमा है ना, ये आपका न्यूरोलेमा है बाहर का आवरण। एक्जान और न्यूरोलेमा के बीच में एक पतली परत होती है, ऐसा
पतली परत पाई जाती है दोनों के बीच में, अर्थात एक्जान और न्यूरोलेमा के बीच में एक पतली परत होती है। इसको हम कहते हैं माइलिन खोल। इसको माइलिन खोल कहा जाता है। ठीक है, ये जो माइलिन खोल होता है ये आपका न्यूरोलेमा और एक्जान के बीच में पाया जाता है। ठीक है, संभवतः जो ये जो माइलिन खोल है इसका जो निर्माण होता है ये श्वान कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। ये जो श्वान कोशिकाएं होती हैं यही जो है माइलिन खोल का निर्माण करती हैं। ये जो आपका न्यूरोलेमा होता है ये बीच बीच पर जो है टूट जाती है। ठीक है, बीच बीच पर जो है इस प्रकार से टूट जाती हैं और टूट करके ये एक्जान को स्पर्श करती हैं। ये जगह स्पर्श कर रहा है वाला बीच बीच में टूट कर जो है एक्जान को स्पर्श करती हैं। इस जगह को हम कहते हैं रेनवियर संधि। रेनवियर संधि, तो रेनवियर संधि वह स्थान है जहां पर ये जो न्यूरोलेमा होता है ये एक्जान को स्पर्श करता है। ठीक है, कुछ कुछ भाग पर जहां पर रेनवियर संधि होती है वहां पर ये न्यूरोलेमा जो होता है अंदर की ओर अंदर तक आकर जो है ये एक्जान को स्पर्श करता है। अब इसमें जो तंतु होता है, तंतु जो होता है दो प्रकार का होता है। तंतु जो होता है दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं संवेदी तंतु और एक को बोलते हैं प्रेरक तंतु। दोनों का कार्य जो है अलग अलग होता है। ये जो संवेदी तंतु होता है ये संवेदी कोशिकाओं से संवेदनाओं को ग्रहण करके ये संवेदनाओं को मस्तिष्क तक लाने का कार्य करता है। ठीक है, संवेदी कोशिकाएं संवेदनाओं को संवेदी कोशिकाओं से ग्रहण करके ये मस्तिष्क तक लाने का कार्य करता है, जबकि ये जो प्रेरक तंतु होते हैं ये प्रेरक तंतु जो है संवेदनाओं को मस्तिष्क से ये संवेदी कोशिकाओं तक लाने का कार्य करते हैं। तो एक लाने का काम करता है तो एक जो है ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक दोनों को जो रास्ता अलग होती है, एक मस्तिष्क की ओर जाता है अंग से मस्तिष्क की ओर और ये मस्तिष्क से अंग की ओर जाता है। ठीक है, इसके पश्चात जो है ये जो एक्जान जो होता है ये एक्जान जो है आगे की ओर जो होता है इस प्रकार से ये साकित हो जाता है, ऐसा साकित हो जाता है इस प्रकार से, ऐसा इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इन डेंड्राइट्स से ही दूसरे एक्जान जुड़ता है, इसी भाग को कहते हैं युग्मानुबंध या सिनेप्सिस। ये इस प्रकार से देखिए, ये शेष भाग बता रहा हूं यहां पर, ये इस प्रकार से होते, इस प्रकार ऐसा दूसरे न्यूरॉन्स जो होता है, जैसे यहां दूसरे न्यूरॉन्स होगा ऐसा, इसका जो डेंड्राइट्स होते हैं इस प्रकार से ऐसा, ये यही इसी से जुड़ता है ऐसा। ठीक है, तो इस जगह का डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स से जुड़ता है। जहां पर जुड़ता है इस भाग को हम कहते हैं युग्मानुबंध। युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिनेप्सिस, सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, जहां पर दो तंत्रिकाएं आपस में जुड़ती हैं। यहां पर जो होता है तंत्रिकी आवेग का जो संचरण होता है, आवेग का जो संचरण होता है कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स के माध्यम से होता है। ये हार्मोन्स है आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन नामक हार्मोन्स के माध्यम से इन्हीं युग्मानुबंध पर तंत्रिकी आवेग का संवहन एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में संपन्न होती है। ठीक है, और संचरण जो होता है एक तंतु से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, ऐसे करते करते ये मस्तिष्क तक पहुंचता है। तो एक प्रकार से संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। अब इसके प्रकार देखते हैं। प्रवर्ध निकलने के आधार पर
ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, प्रवर्त निकलने के आधार पर जो है ये 3 प्रकार का होता है। पहला एक ध्रुवी, इसको यूनिपोलर कहते हैं। एक ध्रुवी या यूनिपोलर, इसमें एक एक्जान प्रेजेंट, इसमें सिर्फ एक ही एक्जान होता है। ठीक है, इसमें डेंट्रान्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, डेंट्रान्स जो होते हैं नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही एक्जान पाया जाता है। इस प्रकार को बोलते हैं एक ध्रुवी, यूनिपोलर। दूसरा है द्विध्रुवी, या इसको बोलते हैं बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है कि न्यूरॉन्स के एक सिरे से एक्जान और एक सिरे से एक्जान निकलता है। ठीक है, एक सिरे से डेंड्रॉन्स और एक सिरे से डेंड्रॉन्स निकलता है और एक सिरे से एक्जान निकलता है। ठीक है, किसी भी तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन्स के एक सिरे से डेंड्रॉन्स और एक सिरे से एक्जान निकलता है, तब इसको हम कहते हैं द्विध्रुवी या बाइपोलर कहते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है बहुध्रुवी या मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में क्या होता है, एक्जान एक ही निकलता है लेकिन डेंड्रॉन जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। ठीक है, डेंड्रॉन जो है बहुत सारे, जैसे आपका ये क्या है, ये बहुध्रुवी है, इसमें एक ही एक्जान है, ये एक ही एक्जान है और उसमें डेंड्रॉन बहुत सारे हैं, तो ये आपका बहुध्रुवी है। ठीक है, तो इस प्रकार के 3 प्रकार के कोशिका हो सकता है, होता है। दूसरा देखिए, दूसरा कोशिका होता है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया एक दूसरी तंत्रिका कोशिका होती है। ये इस कोशिका से थोड़ा सा अलग होता है। इन कोशिकाओं में एक्जान नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से होती है, ऐसा इस प्रकार से होती हैं ये कोशिकाएं। इनमें किसी प्रकार का एक्जान नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूरोग्लिया में जो है किसी प्रकार का एक्जान नहीं पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, उसकी गुहा के अंदर जो है इसी प्रकार की कोशिका अर्थात न्यूरोग्लिया पाई जाती है। इसमें एक्जान जो है नहीं पाया जाता है। और मस्तिष्क के अंदर जो मस्तिष्क गुहा जो बनाने काम करती हैं, ये इन्हीं कोशिकाओं के माध्यम से अर्थात न्यूरोग्लिया के माध्यम से ही होता है। ठीक है, फिर ये जो सेल होते हैं, ये जो न्यूरोग्लिया होता है, तंत्रिका तंतु या जो गैंग्लियन कहते हैं का आवरण को बनाने का कार्य करती है। जो गुच्छक होते हैं, जो गैंग्लियन होते हैं, उसका बाह्य आवरण बनाने का काम जो है इसी कोशिकाओं के माध्यम से होता है। इसको कहते हैं न्यूरोग्लिया। तो इस प्रकार से 2 कोशिका होती है। पहले को हम बोले न्यूरॉन, जो ये आपका है तंत्र की कोशिका, और दूसरा है आपका न्यूरोग्लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरी कोशिका न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया मिलकर जो है पूरा शरीर के अंदर में तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं या नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया के संरचना का अध्ययन किए। यहाँ पर जो है पूरी जो जंतु ऊतक होता है वो समाप्त होता है। तो जंतु ऊतक में हमने 4 भाग पढ़ा। पहला एपिथेलियम टिश्यू, उपकला ऊतक, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू अर्थात संवहन ऊतक, तीसरे प्रकार का ऊतक पढ़े पेशी ऊतक, और चौथा और अंतिम प्रकार पढ़े तंत्रिकी ऊतक। ठीक है, नेक्स्ट कालखंड में हम नए अध्याय को शुरुआत करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।